सो एज़ आई प्रॉमिस्ड इन माई लास्ट वीडियो कि मैं आपको अपने फॉर्मूले का वो पेज दिखाऊंगी, क्योंकि कमेंट आ रहा था कि आपने वो जो पेज जिसको आप औज़ार बोलते हो वो क्या है, क्या 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 उसमें आपने नोट डाउन किया है। तो मैंने इसमें 100 तक के जो हैं स्क्वायर्स, और मेरे ऐसे पेजेस बहुत सारे बन गए हैं। तो उनमें से ये एक जिसकी हालत बहुत बुरी है, लेकिन वो काम अच्छे से आ रहा है मेरे। तो मुझे वैसे मुँह ज़ुबानी तो 65 तक लर्न है स्क्वायर्स, लेकिन मैंने 100 तक नोट डाउन किए हुए हैं। क्यूब मैंने 35 तक के नोट डाउन किए हुए हैं, मतलब लर्न भी इतनी किए हुए हैं। और जो मैंने ये स्क्वायर्स हैं वो 100 तक के ट्रिक से किए हैं, जो आशीष सर की वीडियो है यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। मैंने टेबल जो है वो 12 से लेके 29 तक किए हैं, और इसमें एडिशनल 36 और 45 का भी किया है। और मैथ्स में प्रो बन जाऊँ इसलिए ये चीज़ें की हुई हैं। और ये इंग्लिश में जैसे कि ग्रामर के रूल्स हैं छोटे मोटे, वो लिख लिए। जैसे कि जब जब वी वन प्लस आई एन जी नाउन का रोल प्ले करे तो वो जेरेंड, वो याद रहे ना। तो उसके शॉर्ट नोट बना के लिख लो कि जब भी हमें कॉपी वॉपी ना उठानी पड़े, इसमें से ही देख लिए जो कुछ मेन रूल्स है, जो जिन पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। परसेंटेज और रेशो को अच्छे से करने के लिए मैंने ये टेबल बनाई थी। मैंने एक ट्रिक बनाई थी, जैसे कि ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। ये परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए कि 1/2 की वैल्यू 50% होती है, 1 और 1/2 50%, 1 और 3 33.33%, एंड 1/4 इज़ 25%, 1/5 इज़ 20%। इस तरह से। वैसे अब तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब बिगिनर हो तो आप इस तरह का कुछ कर सकते हो। और ये बेसिक फार्मूले हैं कि एसपी जब ग्रेटर दैन हो तो क्या गेन परसेंट है, क्या क्या फार्मूले हैं इसके, और सम बेसिक परसेंटेजेस उनके साथ उनकी रेशियो में वैल्यू। एंड आई थॉट कि मैंने सारे परसेंटेज की वैल्यूज़ कवर की है, लेकिन अगर फिर भी आधी कुछ रह जाती है तो मुझे कमेंट में लिख देना आपकी, वो भी नोट कर लूँ मैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट पेज पे, इस पे मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जो 3 डिजिट के जो स्क्वायर्स हैं उनकी वैल्यू निकालते किस तरह से हैं। इनका मेथड भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आशीष सर की वीडियो और किसी भी एजुकेटर की वीडियो जिनसे आप पढ़ते होंगे अवेलेबल होंगी यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से कर लेना। और सब यही कि जब कोई बड़ा डिजिट हो, सबके हम स्क्वायर्स लर्न नहीं कर सकते, तो वो ट्रिक। और ये मैंने कुछ ग्रामर के नोट्स बनाए हुए थे कि कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स जो थी, जो मतलब एग्ज़ाम में यूज़ होती हैं, वो ये सारी मैंने निमिषा मैम्स के और आशीष सर के, और मतलब जो एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ते होंगे उनकी ट्रिक्स ही हैं, और कुछ मैंने अलग से नहीं बनाई हुई हैं। और ये जनरल ट्रिप्स मैंने लिखी हुई हैं पैराजम्बल्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब किसी भी टीचर से पढ़ोगे आपको पहला तो सेशन या उस चीज़ के बारे में समझाते हैं, तो इस तरह से मैंने नोट डाउन कर लिया था। और जो आप साइड में जो पेज देख रहे होंगे ना, उस पर भी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, वो केवल क्वांट्स के हैं। और ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं इसी पेज के। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। और आपको ये जो मैंने ट्रिक्स बनाई हुई हैं अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे सजेस्ट कर देना कि इसमें मैं और क्या ऐड कर सकती हूँ। तो ये मेरे ये जो पेजेस हैं वो ख़त्म हुए। अब दूसरे वाले जो मैंने नोट्स बनाए हैं विद कॉन्सेप्ट वाले, उन पे चलते हैं। जब रिवाइज़ करने लग रही हूँ अपने चैप्टर्स, तो मैंने उसमें, या मैं कोई मॉक टेस्ट देती हूँ, तो मैंने उसमें जो मेरे कुछ गलत हो गया, आप भी इस तरह से नोट डाउन कर सकते हो कि भाई ये कैसे गलत हो गया मेरा। ये ऊपर मैंने सिलोगिज्म के 2 ऐसे कॉन्सेप्ट थे, वो मेरे गलत हो गए थे, क्वेश्चंस मतलब। तो मैंने उनको वे पूरा का पूरा सॉल्यूशन और क्वेश्चन पूरा नोट डाउन किया हुआ है। और मैंने बाकी जो कॉइन्स के रेशो के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें कॉन्सेप्ट अलग लगा हुआ है, या कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बने, तो मैंने उनको नोट डाउन कर लिया था। और एलिगेशन का जो, तो मैंने एलिगेशन को भी नोट डाउन कर लिया था। और जो क्रॉस मेथड है मैंने उसको भी अलग से नोट डाउन किया था। और लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मैं अर्थमेटिक को कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज़ करी हूँ फिर से, तो मैंने उसके भी नोट्स दोबारा बनाए, मतलब कि बहुत शॉर्ट में। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी वीडियो में अगली। इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू नेट इनकम। और ये कुछ में एक ये मेंस का क्वेश्चन था, तो ये मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगा 2-3 बार करके भी, तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। और 360 डिग्री की वैल्यू परसेंटेज में किस तरह से निकालते हैं, तो वो मैंने लिखी थी। और ये वैल्यूज़ ज़्यादातर डीआई में हेल्पफुल होती हैं, मतलब हमें डिग्री उसमें निकालने के लिए दी थी, तो हम अगर लर्न है तो हम कर लेंगे आराम से। और ये मैंने जो है वो रेशो प्रोपोर्शन के डिफरेंस और सम किस तरह करते हैं, और क्रॉस मेथड, ये सारी चीज़ें मैंने नोट की थी। और कॉइन वाली